शम्मा जलाइए। अब आगे बढ़कर आप एक शम्मा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। अब छोड़िए आकाश में नारे उछालना, अब छोड़िए आकाश में नारे उछालना, आकर हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। अब आगे बढ़कर आप एक शम्मा जलाइए। जमूरे, ओ जमूरे, भाई कहाँ मर गया जमूरे? हाँ उस्ताद। भाई कहाँ था इतनी देर से? यही था उस्ताद। तो इन बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को नाटक दिखलाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात होगी। ताली तो किसी ने बजाई नहीं। आप तो कुछ है? नहीं, और तेरे दिमाग क्या हो गया? घर से खाना खाकर नहीं आए क्या? जोर से ताली बजो। आप तो कुछ है? हाँ, अब खुश हूँ। आप दिखलाएगा नाटक? हाँ, बिल्कुल उस्ताद। तो बता, ये दिल्ली है? और क्या शमशान है? अच्छा, तो बोल, बात निकलती है कहाँ से और जाती है कहाँ तक? इंसान का छोर पकड़, बात पहुँचती है इंसान तक। अच्छा, तो बता, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, ये नौजवान यहाँ आए किस लिए हैं? अरे नाटक देखने के लिए उस्ताद। नाटक? और नाटक क्या होता है? नाटक होता है। जल्दी बता। अरे भाई नाटक क्या होता है मुझे बता दो। अरे भाई नाटक। हाँ उस्ताद, याद आया। नाटक होता है वो जिसमें हो जिंदगी आदमी की। हाँ, और जो उसे बताए कि उसकी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी की है। तो बताओ उस्ताद, इन भैया की आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? इतनी जल्दी बुढ़ापा कैसे आ गया? तो आप सब लोग सुनिए ये कहानी, कैसे बुढ़ापा हो गई जवानी। हाँ तो मेहरबान, साहिबान, कदरदान, पीकदान, थूकदान, दीन तमान, बच्चे, बूढ़े और जवान, सबको मेरा सलाम। आइए आदाब के बाद आपको ले चलते हैं एक बेरोजगार नौजवान के पास, जो समय से पहले ही बूढ़ा हो चला है। लोग कहते हैं नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। अरे करना तो कुछ है नहीं, और दहेज में चाहिए इन साहब को कार। अरे जा, तेरी एक लड़की नहीं है, अफसर बन जाऊंगा, लाइन लगेगी लाइन। अफसर? अरे तो बेटा कैसे बनोगे अफसर, जरा इन्हें भी तो बताओ। कंपटीशन की तैयारी जो कर रहा हूँ। अरे वो तो तू पिछले 5 सालों से कर रहा है, अफसर तो क्या अब तक तू चपड़ा से नहीं बना। अरे छोड़ यार, तू किसके चक्कर में पड़ रहा है? बस में चढ़ता है, किराया नहीं देता, रेलवे टिकट खिड़की की सूरत नहीं देखी, और रिक्शा वाले के साथ 1-1 रुपए के ऊपर 2-2 घंटे तक चिक चिक करता रहता है, और बिजली चोरी ये करता है, बनिया का उधार ये खाए। चल यार, तू किसके मुंह लग रहा है? अरे जा, तुझे क्या मालूम बुढ़ापे की लाठी तलाश से बाप से नजर चुराना कैसा होता है? लेकिन मालूम हो जाएगा जब तेरे बच्चे भी तुझसे नजर चुराएंगे और तू मुझे चोर कहता है। नौकरी का एक फॉर्म भरने के लिए सरकार 500 रुपए लेती है, तो वो चोर नहीं है। सरकार पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देती है, और हम लोग चोर हैं। अरे वो लोग क्या है जो लाखों करोड़ों का धान घोटाला, कोयला घोटाला कर देते हैं, घूस खाकर हवाला हो जाते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या हमारे खून पसीने से चुकाए गए टैक्स को लेकर भाग जाते हैं और कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, अब तुम सुरक्षित हो, अब विकास हो रहा है। अरे जाओ। जमूरे, ओ जमूरे, अरे देश के नौजवानों की तो बहुत बुरी हालत हो गई है। हाँ उस्ताद। तो लगे यार बाबू लोगों की भी स्थिति दिखला दे। अरे भैया, तनख्वाह बढ़ी 2 गुना और महंगाई बढ़ी 10 गुना। इनकम कुछ है नहीं, इनकम टैक्स अलग लगा दिया। रात भर दिमाग में टाइप मशीन बजती रहती है,
टक 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 टक, सोते जागते एक ही आवाज, टक 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 टक। मालिक सुबह आता है और शाम तक का काम मुझे सौंप जाता है। छोटू बैठ जा, मेरे जीवन में बैठ कोई जा बाबू। खुशी नहीं है। जी हाँ, लोग मुझे कलर कहते हैं, कलर टाइपिस्ट, ऑफिस का प्यादा, टक 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 टक। दीपक दीपक फोन पकड़ना पड़ेगा, हाथ दुख कर लगे। बता जमुरे। लोगों की हालत तो वाकई खराब है, अच्छा, लेकिन इस देश के मजदूर देखिए दोनों ही बराबर नु आते रहे बस। इस देश के लिए हर चीज पैदा करते हैं। उनकी क्या हालत हो गई है, उनकी हालत को तो देख लो। तो दिखाओ ना। थोड़ी देर तो पकड़ो, थोड़ी देर में पकड़ो, बस यही तो नाम है। काम के लिए निकलता हूँ वो खड़ा हो जाता हूँ, बीच में रेपर जाता है। थोड़ी देर इसलिए खड़े रहते हैं, कोई आएगा और मेरी मेहनत को दाम देगा, इससे मेरे घर का शाम का चूल्हा जलेगा। थोड़ा आधा पेट खाकर बचाता हूँ अपनी सुबह की वही 2 रोटी। हाँ, मैं एक मजदूर हूँ। जमुरे, हाँ उस्ताद, और ज्यादा हो रहा। मैं नाटक नहीं दिखला सकता इतने शोर में। देख लो पूछता ना तो बोलो बैठो। बेटा, अगर मैं लिया आप ऐसे चलो कर दो। ठीक है उस्ताद। तो बोल जमुरे। हाँ उस्ताद। और किन लोगों की हालत दिखाएगा? उस्ताद, जो बीमा विभाग है, बीमा विभाग के कर्मचारी, जो बीमा कंपनी लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाती है, उनके कर्मचारियों की हालत तो देख लो उस्ताद। हाँ हाँ, तो दिखलाओ। दिल्ली में बैठे हैं, खुद तो कुछ करेंगे नहीं और 50-50 कारों के काफिले में जनता के पैसों से घूमेंगे। 5 सितारा होटल में मौज करेंगे और हमसे कहेंगे कर्मचारी लोग काम नहीं करते। इस बीमा विभाग को 500 करोड़ देकर सरकार ने चालू किया था और अब तक 5 लाख करोड़ का मुनाफा इसकी एवज में दिया जा चुका है। तो भाइयों बताओ, अगर हमने काम नहीं किया तो क्या इनकी औलादों ने किया है? जमुरे, हाँ उस्ताद। देख ली बीमा कर्मचारियों की हालत। हाँ देख ली उस्ताद। तो आज दिखलाएंगे उस विभाग की बात जिसमें रोज करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है और जिसकी दरें लगातार बढ़ती जा रही है, बिजली विभाग। लेकिन उसके कर्मचारियों की स्थिति क्या हो गई है, देखिए आप लोग अपनी आंखों से। पहले बिजली नहीं आती थी, जनता की शिकायत पर सरकार ने इसका अचूक उपाय निकाला, बिजली विभाग ही बेच डाला। अब बिजली मिलेगी भरपूर, लेकिन झटका देगी मजबूत। जब बिजली विभाग घाटे में था तब तनख्वाह थी 30,000, निजीकरण का झटका लगकर रह गई 7,000। पहले बिजली बिल था 1 साल का 4,000 रुपए, निजीकरण का झटका लगकर हो गया 15,000 रुपए। अब की बार फिर मोदी सरकार, बोलो बिजली विभाग की जय, अच्छे दिनों की जय। आंखें तो उठा, नजरे तो मिला, ये हम भी सुने हमको भी सुना, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। जमुरे, हाँ उस्ताद। अरे यही है हिंदुस्तान। हाँ हाँ यही है हिंदुस्तान। अरे ऐसे ही कहते थे सोने की चिड़िया। कहते थे कभी, अब तो है ये पिंजरे की चिड़िया। अरे इसको पिंजरे में डाला किसने? 7 समुंदर पार से आए गोरों ने। तुम हंस रहे हो। बात ही ऐसी की है। अरे इसमें हंसी की कौन सी बात है? आखिर कितने गोरे आए थे हिंदुस्तान? होंगे कुछ हजार। और हिंदुस्तानी कितने थे? होंगे यही कोई 30 करोड़ लोग। 30 करोड़ लोग। तो ये 30 करोड़ लोग चूहे थे, मक्खियाँ थी या फिर मच्छर थे? नहीं नहीं, चूहे मक्खी मच्छर नहीं थे। 60 करोड़ बाजुओं वाले 30 करोड़ लोग थे। 30 करोड़ लोग। एक तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। हाँ है तो, पर क्या एक एक गोरे को हजार हिंदुस्तानी फूंक मार देते तो सारे गोरे उड़ जाते। हाँ, जब कभी भी हिंदुस्तानी आवाम गोरी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह करती थी तो गोरे शासकों की नींव हिल जाती थी। नींव ऐसा कब हुआ?
1857 में जब मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट मान झांसी की रानी और कुंवर सिंह जैसों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। खैर उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। हुआ कैसे नहीं? अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध तो कभी रुका ही नहीं। किसानों और जनजातियों ने अपने ढंग से शोषकों से लड़ाई जारी रखी थी। उनमें से कोई है जिसे लोग आज भी याद करते हो? है कैसे नहीं? सुनोगे? सुनाता हूँ तुमको अपने एक ऐसे ही सपूत के बारे में जो आज भी हमारी राहों में रोशनी बन के फैला हुआ है। ऐसा क्या नाम था उसका? उसे भारतवासी शहीद भगत सिंह के नाम से याद करते हैं। सुनोगे उसके बारे में? हाँ हाँ सुनो। सन 1928 जब मेरे वीर सपूतों ने मेरी आजादी की लड़ाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, तब अंग्रेजों ने मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए साइमन कमीशन को भेजा। लेकिन जहां जहां साइमन कमीशन गया वहीं से आवाजें आई, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। रीड को हुक्म दिया जाता है कि फौरन चढ़ जाए, नहीं तो सब पर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। लाठियां चली। मेरा एक सपूत लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गया। कानून हंसा, नारे लगाते थे, जुलूस निकालते थे, कर दी ना पूरे शहर की सफाई। ओ भले आदमी, कभी अपने घर की सफाई करके देखिए। क्या मतलब है? तूने कभी सोचा है कि जिन गोरों की तू नौकरी करता है उन्होंने तेरे घर का क्या हाल कर दिया है? क्या हाल कर दिया है? घर तो सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। हाँ सब ठीक ठाक है, पर मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है जो काफी दिनों से बीमार है। तो उसका इलाज करा। अरे कहाँ से करा दूं? पैसे का तेरा बाप देगा। और सब ठीक ठाक है? हाँ और तो सब ठीक ठाक है, पर बच्चों की माँ कह रही थी कि उसके कपड़े फट गए हैं। इन औरतों के कपड़े भी फटे ही रहते हैं, तो उसे नए कपड़े बनवा दे। अरे कहाँ से बनवा दूं? कपड़े बनवा दे, पैसे का तेरा बाप देगा। और सब ठीक ठाक है? हाँ और तो सब ठीक ठाक है, पर घरवाली कह रही थी कि बच्चों ने काफी दिनों से मिठाई नहीं खाई, तो खिला दे मिठाई। अरे कहाँ से खिला दूं? पैसे क्या तेरा बाप देगा? तूने कभी सोचा है कि तेरे लाखों भाइयों के घर बीमार बूढ़ी माएं हैं, उनके इलाज के लिए पैसे क्यों नहीं है? तेरे बच्चों के लिए मिठाई क्यों नहीं है? तेरी घरवाली ने नए कपड़े नहीं पहने, उसके लिए कपड़े क्यों नहीं है? सोचा है कभी? अरे मैं क्यों सोचूं? आखिर मैं एक सरकारी नौकर हूँ, मेरा सब कुछ सरकारी है। ये डंडा सरकारी है, ये पतलून सरकारी है, ये सैंडल सरकारी है, और यहाँ तक कि मेरी सीटी भी सरकारी है। तेरा दिमाग भी सरकार का है। हाँ अगर मुझे सरकार का हुक्म हो तो मैं उसका जूता भी खा लूं। हाँ जो तुझे हुक्म हो तो तू उसका थूका भी चाट ले। देख बाबा, मुझे फालतू की बातों में मत उलझा। और हाँ मुझे बहुत काम है, आखिर मैं ठहरा एक सिपाही। मैं चलता हूँ। जा भले आदमी जा, ये बात तेरी समझ की नहीं है। तो गोरों की सीटी बजा। जब ये गोरों की सीटी बजा रहा था तब भगत सिंह और उनके साथियों ने एक एक चिंगारी को इकट्ठा करके मशाल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मशाल, एक ऐसी मशाल जो अंधेरे में रास्ता दिखाए, शोषितों और उत्पीड़ितों को उनका हक दिलाए। इसके बाद चारों तरफ यही गूंज सुनाई पड़ रही थी। मसाले चल पड़े हैं, जोन से बोलना है वो जूम करके डाल देगा फिर। हाँ वो याद आया, एडिट करो। संघर्ष का दूसरा पड़ाव आया जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लिया, सैंडर्स को गोली मारी, चारों तरफ भगदड़ मच गई।
रहे हो संतरी जी? एक नौजवान था बाबा जो गोरे साहब को गोली मारकर भागा है। साहब मर गया? हाँ, कमबख्त ने निशाना ही ऐसा साधा कि साहब हफ्ते से हो गया। चुप चुप जिए मेरा बेटा। कौन जुग जी? वही जिसने गोरे को गोली मारी। और कौन? मुँह संभाल कर बात कर बाबा, नहीं तो सिक्कियों में कैद कर दूंगा। तो अब कौन सा मैं सिक्के से बाहर हूँ? क्या मतलब? गुलाम देश जिसकी धरती भी सिक्कों में, आकाश भी सिक्कों में। देख बाबा, मुझे तो तेरी ये बात समझ में नहीं आती। तू क्या बोलता रहता है? मैं जा रहा हूँ। जा भाई जा। जो ये बात तुझे समझ में आती तो मैं आज इन सलाखों के पीछे क्यों होता? बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, किस बात का? ये सिखाने के लिए। तू मुझे पराया समझता है? तूने मेरे हाथों में पड़ी हथकड़ियां नहीं देखी? देखी है, पर क्या है नक्सले से आपको दर्द नहीं होता? होता था कभी, पर अब तो आदत सी पड़ गई है। लेकिन दिल में अभी टीस जरूर उठती है कि ये जंजीरें कब टूटेगी। लेकिन अब हम कब से कह सकते हैं बाबा जी कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है? जुग जुग जियो मेरे बेटो। अगर तुम इस काबिल हो कि इस धरती पर गिरी हुई हर एक खून की बूंद का बदला ले सको, तो वो दिन दूर नहीं जब मेरी ये जंजीरें टूटेंगी। और संघर्ष का तीसरा पड़ाव आया। भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। सारे देश में हंगामा मच गया। एक तरफ गांधी जी और उनके चेले थे, तो दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके साथी। गांधी ने कहा शांति शांति शांति। भगत सिंह ने कहा सरकार इस तरह नहीं मानती। गांधी ने कहा शांति शांति शांति। भगत सिंह ने कहा क्रांति क्रांति क्रांति। गांधी ने कहा सफेद रंग हमारा है। भगत सिंह ने कहा हमें लाल रंग प्यारा है। गांधी ने कहा सफेद रंग युक्ति का। भगत सिंह ने कहा लाल रंग मुक्ति का। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद साम्राज्यवाद। मुर्दाबाद। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुना दी। सारे देश में फिर हंगामा मच गया। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बातचीत के लिए शिमला बुलाया। जनता ने गांधी से कहा कि बातचीत तब की जाए जब भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रद्द हो जाए। गांधी ने कहा कि वे दखलंदाजी इस बात पर करेंगे कि भगत सिंह स्वीकार करे उन्होंने बम फेंककर गलती की है। जब ये संदेशा भगत सिंह को फांसी की कोठरी में मिला तो उन्होंने वहीं से कहलवाया, गांधी जी थोड़ी देर के लिए इनकलाबी माफी मांगकर फांसी के तख्ते से वापस नहीं आते। और 23 मार्च 1931 को मेरे 3 वीर सपूतों भगत सिंह, एक बार मेरे को घूमने सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगा दी गई। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ दुख लगे होंगे। कानून फिर हंसा। देखा बाबा, रातों रात फांसी पे चढ़ा दिया और किसी ने चूं तक भी नहीं की। तू कहता है किसी ने चू तक नहीं की? जा जाकर देख लाहौर की गलियों में, पंजाब के गांव में। इस देश की रीत है, जब कोई भाई शादी के लिए जाता है तो बहनें घोड़ी गाती है। लेकिन आज मेरे सपूतों ने मौत से शादी की है। उनकी घोड़ी सिर्फ बहनों ने ही नहीं गाई, देश के बच्चे बच्चे ने गाई है। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। बाबा, अगर देश की सारी जनता हमारे इन सूरमाओं के साथ है तो अब से मैं भी इस गोरी सरकार की नौकरी नहीं करूंगा। बेटा,
जो तू भी इस गोरी सरकार की नौकरी नहीं करेगा तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये जंजीरें जरूर टूटेगी। बाबा जुलूस बहुत आगे निकल गया होगा, अब मुझे भी उनके साथ जाना होगा। जरूर जरूर, जुग जुग जियो मेरे बेटो। 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 को मुझसे कहा गया कि मैं आजाद हो गया हूँ, जबकि मेरी ये बेड़िया जो की त्यों बनी रही। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे लोग महसूस करने लगे कि 47 की आजादी में जरूर कोई गड़बड़ थी। मेरे गरीब गरीबी की खाई में गहराते चले गए, जबकि अमीर आलीशान महलों की विलासिता में डूबते चले गए। मेरे गरीब की 4 रोटी की सिर्फ 2 रोटी रह गई, जबकि अमीरों के कुत्ते भी केक खाने लगे। इसके बाद हर तरफ सवाल पर सवाल उठने लगे। यकीन आपने मूंद कर किया था जिनको जानकर, वही हमारी राह में खड़े हैं सीना तान कर। उन्हीं की सरहदों में कैद है हमारी बोलियां, वही हमारे ताल में बरस रहे हैं गोलियां। जो इनका भेद खोल दे, हर एक बात बोल दे, हमारे हाथ में वही खुली किताब चाहिए। गिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जवाब हर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? मैं बताता हूँ मेरे बच्चों। तुमने 47 की आजादी को सही मायने में आजादी समझ लिया था, जबकि वह महज एक धोखा थी। तुम लोग भूल गए थे कि 47 की आजादी के पहले ये गोरी चमड़ी वाले और आज के इन बुगला भक्तों में कोई अंतर नहीं है। ये सब वही लोग हैं जो पिछले 70 सालों से लगातार तुम्हें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। एक बात याद रखो, मेरी ये बेड़िया, मेरी ये जंजीरें तभी टूटेगी जब तुम सब भगत सिंह द्वारा उसके खून से जलाए गए इनकलाब की मसाल को जिंदा रखोगे। अपने भाई को भगत सिंह द्वारा जलाए गए अपने खून से इनकलाब की मसाल को भूल गए थे। हम इस मसाल को आगे बढ़ाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भूख गरीबी बेकारी यहाँ मिलता नहीं इलाज है। भूख गरीबी बेकारी यहाँ मिलता नहीं इलाज है। आज भी हम भूखे नंगे हैं, आज भी हम मोहताज हैं। आज भी हम भूखे नंगे हैं, आज भी हम मोहताज हैं। देशद्रोही कहलाए वो, कहलाए वो देशद्रोही कहलाए वो, जिसने भी सच बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इन झूठे बेईमानों की अब चले हुकूमत और नहीं। इन झूठे बेईमानों की अब चले हुकूमत और नहीं। भगत सिंह के हम अनुयायी इतने भी कमजोर नहीं। भगत सिंह के हम अनुयायी इतने भी कमजोर नहीं। विजेंद्र सिंह कह नहीं तरज का, नहीं तरज का, विजेंद्र सिंह कह नहीं तरज का, खूब मचेगा रोना मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती
बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लगता है बस 5 मिनट की बात है, ज्यादा बात नहीं है। और अभी आपने नाटक देखे